हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज संतान सप्तमी पर क्या बनाते हैं, प्रसाद में क्या बनता है, उसकी विधि तो मैंने आपको पहली वीडियो में बना रही थी। लेकिन अब इस वाली वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगी कि पूजा कैसे करते हैं। तो पहले मैं आई थी केर का पत्ता लेने, क्योंकि केर का पत्ता पूजा में चाहिए पड़ता है। तो फिर अब मैं केर का पत्ता लेकर आ चुकी हूँ घर, और ये सारवी को पंडित जी ने प्रसाद दिया था। तो अब ये लेकर आ चुकी है घर, और ये आप लोगों को बता रही है, बोले ये हाय, और बोल रही है कि ये प्रसाद दिया पंडित जी ने। तो फिर मैं ऊपर गई, मैंने गेट बंद किया और फिर मैं चली गई पूजा करने के लिए। ये देखो मेरी पूजा पूरी तैयार तो नहीं हुई है, मुझे तैयार करनी है। तो पहले लेते हैं आटा, आटे से पहले चौक पूरते हैं। तो ये मैं चौक पूर रही हूँ। आटे से चौक कैसे, आप लोगों के यहाँ कैसे चौक पूरते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने पहले चौक पूरा, फिर चौक के ऊपर सारुट को रखा। हमारे यहाँ इसको सारुट बोलते हैं, तो आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर मैंने सारुट के ऊपर ये कपड़ा बिछाया रेड कलर का। फिर उसके ऊपर मैं जो अभी केर का पत्ता लेने गई थी, तो मैंने उस पत्ते को रखा। फिर इस पत्ते के ऊपर मैंने प्लेट रखी, और ये कलश जलाते हैं। कलश तो सबसे पहले जलाया ही जाता है, कोई भी पूजा हो। फिर मैंने प्लेट रखने के बाद मैंने शंकर जी को बिठाला, क्योंकि इस पूजा व्रत कथा में शंकर जी की ही पूजा की जाती है। तो मैंने शिव जी को सबसे पहले दूध दही से स्नान करवा दिया था। अब उनका तैयार होना रह गया था, और मैंने मेरे यहाँ जो छोटे से गणपति जी हैं, मैं उनको आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितने क्यूट और छोटे से गणपति, और मैंने कमल के फूल में उनको बिठाला हुआ है, बहुत ही क्यूट है। तो फिर शंकर जी की पूजा होती है, फिर मैं जल चढ़ाती हूँ उनको। और सबसे पहले तो कलश की पूजा की जाती है सबसे पहले, क्योंकि कलश क्यों ना बोलते हैं गणपति जी के स्वरूप माना जाता है। सबसे पहले ना कलश की पूजा की जाती है। फिर मैंने जल चढ़ाने के बाद टीका लगाया। पहले कलश को टीका लगाते हैं, फिर गणपति जी को, क्योंकि सर्वप्रथम पूज्य बोलते हैं गणेश जी होते हैं। फिर मैंने कलश को लगाया, फिर मैंने शिव जी को लगाया। मैं तो शिव जी को ऐसे टीका लगा देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये चांदी की चूड़ी ली थी। आज संतान सप्तमी के दिन चांदी की चूड़ी की ही पूजा की जाती है। जरूरी नहीं है कि चूड़ी हो, चांदी का कुछ भी हो या सोने का कुछ भी हो, लेकिन उसमें ये 7 गड़े मैं आपको दिखा रही हूँ। उसमें 7 ये गड़े जो लाइन बनी हुई दिख रही है ना, ये इसको गड़े बोलते हैं। तो ये बने होने चाहिए, लेकिन जो भी आप कुछ लो, चाहे चांदी का छल्ला लो या फिर चूड़ा लो, उसका मुंह ना ऐसे खुला होना चाहिए, जैसे ये खुला हुआ है। और फिर मैंने इसको जल चढ़ाया, मैंने इसको भी टीका, क्योंकि इसी की ही मेन पूजा होती है संतान सप्तमी के दिन। फिर मैंने एक कटोरी में दूध लिया, और क्योंकि जो चूड़ी है ना उसको दूध में डुबोकर रखी जाती है, क्योंकि सुना है कि ये चूड़ी ना साल भर की प्यासी होती है, तो उनको दूध में रखा जाता है। फिर मैंने सब्जी को बेलपत्र चढ़ाया। फिर मैंने गुड़ का लड्डू का प्रसाद लगाया। अठवाई जो बनाई थी ना, मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी, तो उसका प्रसाद लगता है। तो मैंने देखो पीछे भी अठवाई रखी हुई है, यहाँ पर भी अठवाई रखी हुई है। फिर मैंने प्रसाद लगाया, फिर मैंने जोत जलाई, आरती की। करने के बाद मैंने ये पुए जो 7 पुए बनाए थे उसका प्रसाद लगाया, क्योंकि आज इतनी का प्रसाद लगता है और यही प्रसाद में खाए जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर मेरी ये पूजा हो गई संपन्न। इसके बाद मैंने पूजा होने के बाद मैंने पोथी की थी संतान सप्तमी की। व्रत कथा मैंने मोबाइल पर ही सुनी थी। अब ये पूजा मेरी जो मैंने पूजा विधि बताई है कैसे व्रत करते हैं, तो वो तो मेरी पूरी हो चुकी है, मेरी संपन्न हो चुकी है। अब आप लोगों के यहाँ संतान सप्तमी की पूजा जो व्रत रहता है वो कैसे होता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को मेरी पूजा कैसी